गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को सुबह का राम राम मॉर्निंग ग्रुप नगरी की ओर से। और आज हम लोग सुबह के 6 बजने वाले हैं और आज हम मिचका पहाड़ आए हुए हैं। नगरी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मिचका है। उसी मिचका में मिचका पहाड़, जिसको मुचकुंद ऋषि पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, और उसी पहाड़ की आज हम लोग ट्रैकिंग करने आए हैं। पूरा मॉर्निंग ग्रुप आप देख सकते हैं। आज हमारा मॉर्निंग ग्रुप मुचकुंद ऋषि पहाड़ का ट्रैकिंग करेगा और उसी के लिए हम लोग अब ये अपने आज का ट्रैकिंग का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सीढ़ी, पहली सीढ़ी जिस पर हम लोग ट्रैकिंग आज आरंभ कर रहे हैं। और ऊपर जाकर के हम आपको उस पूरे पहाड़ के ऊपर से उसका दृश्य भी दिखाएंगे और इस पहाड़ से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में जो हमने सुना है वो भी बताएंगे। फिलहाल हमारा आज का ट्रैकिंग का जो सफर है ये शुरू हो रहा है। ये हमारे देखिए पूरे मॉर्निंग ग्रुप, ये मॉर्निंग ग्रुप के साथी। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। अभी पूर्ण रूप से सुबह नहीं हो पाया है, अभी भी कुछ अंधेरा छाया हुआ है। और हम लोग अक्सर सुबह सुबह इस समय पहाड़ की यात्रा करने से थकान महसूस नहीं होता है। और ये कुछ पहाड़ियां बनी हुई है और हो सकता है रास्ते में हमें कुछ जंगली जानवर भी मिल जाए। ये सीढ़ियां बनी हुई है अभी, और उसके बाद हम पहाड़ की चढ़ाई करने के पश्चात ऊपर से हम पहाड़ के ऊपर से मनोरम दृश्य भी देखेंगे। और इसी मिचका ग्राम में सोंढूर नदी पर बांध भी बना हुआ है। ये देखिए, धीरे धीरे हम लोग हमारी चढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे साथी पूरा मॉर्निंग ग्रुप। ये ऊपर की जो पहाड़ी है जहां पर हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी पूरी टीम मॉर्निंग ग्रुप। ये हमारे कुंजाम जी जो पीछे लाठी लेकर के चल रहे हैं, और पक्षियों की सुंदर आवाजें हमें सुनाई दे रही है। ये खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए सीढ़ियां हम लोग चढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर पहाड़ है और ये हम अपने आसपास के उस संरचना को भी दिखाते चल रहे हैं। सुबह सुबह बहुत सारी जंगली मुर्गियां हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा अंधेरा है, इस कारण से हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारी इस चढ़ाई में बड़ा ही आनंद आ रहा है। और जब भी आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आपके शरीर का पूरा एक्सरसाइज होता है, आपके मांसपेशियों का, फेफड़ों का, हार्ट का। इसलिए
समय समय पर हम लोग ट्रैकिंग का सलाह देते हैं और अक्सर हम लोग ऐसा करते भी रहते हैं। ये देखिए, ये पत्थर ये चढ़ाई के दौरान के नज़ारे भोर का समय पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर अपनी सुंदर कहकहों से वातावरण को और मनोरम बना रहे हैं। हमारी चढ़ाई जारी है। हमारा पूरा नार्निंग ग्रुप, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही हम उसके पहाड़ के ऊपर जो ऋषि स्थल है वहां तक पहुंचेंगे। ये पहाड़ का दृश्य, चट्टानों के ऊपर चट्टान, हमारी चढ़ाई जारी है। ये देखिए, एक खड़ी चढ़ाई, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जिसको अब हम पार करने वाले हैं। ये हमारे सभी साथी जा रहे हैं और सबसे पीछे मैं कवर करते हुए आ रहा हूँ। ऊंचाई पर है ये और इसी ऊंचाई को मैं भी पार कर रहा हूँ। धीरे धीरे कदमों से अब हम आज के ट्रैकिंग में मंजिल की ओर हैं और फिर वहां से फिर हम आसपास के पूरे मनोरम दृश्यों का भी अवलोकन आपको कराएंगे। ये देखिए, ये हम ऊपर से आसपास को निहार रहे हैं। देखिए, हम काफी ऊंचाई पर हैं और आसपास के जो गांव हैं वहां का जो खेत खलिहान और पहाड़ियां, ये देखिए लालिमा छा चुकी है, सूर्योदय हो चुका है और धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य नारायण ऊपर की ओर आएंगे हम वो दृश्य भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए भालू का मल है और ऐसा लग रहा है कि हमारी आवागमन की सूचना होते ही अभी अभी कहीं पर ये पहाड़ी में छुप गया है। ऐसा संयोग भी होता रहता है और हम लोग हमारा आज की मुचकुंद ऋषि पहाड़ का जो ट्रैकिंग है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमारे चढ़ाई के मार्ग में ये जो मल है बिल्कुल ताजा है, मतलब अभी अभी भालू का यहाँ पर से विचरण करते हुए पहाड़ी में किसी जगह पर जाकर वो छुप गया है। ये अब हम पहुंचने वाले हैं मुचकुंद ऋषि पहाड़ का ट्रेकिंग के पश्चात और ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, और यहाँ आने के बाद नज़ारा कुछ और ही हो जाता है। जब ऊपर आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक समतल मैदान है, तो इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहाड़ नहीं है। और यहाँ पर आपको मैं तालाब का भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर एक तालाब भी है, वहां पानी भी रहता है। तो इस पहाड़ के ऊपर का दृश्य बिल्कुल जैसे समतल मैदान जैसे होता है उस प्रकार से है। यही इस अद्भुत प्रकृति का निर्माण है जो इस पहाड़ी के ऊपर आने पर देखने को मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इधर ये तो तालाब दिख रहा है। ये वो तालाब है जहां पर
बारिश के दिनों में काफी अच्छी मात्रा में पानी होती है। क्योंकि अभी भी है लेकिन अभी पानी की मात्रा कम है, और चूंकि अप्रैल का महीना आ गया है इसलिए वाटर लेवल जो है थोड़ा सा नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हरे शैवाल छाए हुए हैं इसलिए यहाँ पर पानी की मात्रा कुछ कम दिखाई दे रही है। ये देखिए ये पानी, ये हमारे साथी, ये देखिए। तो ये एक अद्भुत संरचना है कि पहाड़ के ऊपर जलाशय होना और जलाशय के ऊपर में पानी होना। वैसे तो हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रकृति का एक निश्चित ही ये संरचना है, अद्भुत है, जहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर आपको इस प्रकार के, ये खासियत है इस मुचकुंद ऋषि पहाड़ी का। और इसलिए मैं इस तालाब को जरूर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर कुछ ये देखिए, कुछ देवालय मंदिरों की संरचना बनाई गई है, जो पहले नहीं था, लेकिन कुछ समय से पर्यटन विभाग के सहयोग से ये इसका निर्माण हुआ है। ये देखिए, ये शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, और यहाँ पर शिव पार्वती का भी प्रतिमा विराजमान किया गया है। जय शिव शंकर भोले बाबा। ये हम थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं हमारे सारे मॉर्निंग ग्रुप के सदस्य अब ऊपर आ चुके हैं, और हम ऊपर से अब आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने हेतु भ्रमण कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा पूरा टीम। ये हमारे साथी चढ़ाई कर रहे हैं, और हम ऊपर से नीचे की जो दृश्य है उसको देखने के लिए आगे की ओर और चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, जहां से हमें सूर्योदय का खूबसूरत नजारा भी नजर आने वाला है। ये अब हम मुचकुंद ऋषि की तपोस्थली पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से खूबसूरत सूर्योदय का नजारा भी हमें दिखाई दे रहा है। ये प्राचीन मूर्तियां हैं जो इस स्थल की प्राचीनता को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि ऐसे प्राचीन स्थलों में ही इस प्रकार के पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो आपको मिलेंगी। ये देखिए, अब ये किस काल का है ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल है। ये हमारे मुचकुंद ऋषि बाबा का दर्शन अब आपको हम करवा रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसी स्थल की यात्रा के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, तो मुचकुंद ऋषि आश्रम के पहुंचने के पश्चात मैं यहाँ के थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जानकारी बताना चाहूँगा। जो कृष्ण भगवान से संबंधित है, ऐसा कथाएं हमने सुनी हुई है, और ये कितना सही है ये इतिहासकार तो बता सकते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये मुचकुंद ऋषि कभी मुचकुंद राजा के नाम से धरती पर जन्म लिए थे। और कथा के अनुसार जब देव और असुरों का जो संग्राम हुआ था, उसमें देवों की तरफ से राजा मुचकुंद जो है युद्ध करने के लिए गए हुए थे स्वर्ग में, और वो लड़ाई काफी लंबी चली थी बोलते हैं, जिसमें राजा मुचकुंद ने अपनी पराक्रम से उस युद्ध को जीता था, और देवों से बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की थी। और वो लड़ाई में इतने थक चुके थे कि उन्होंने इंद्र से आग्रह किया था कि मैं अब धरती पर वापस जाकर के विश्राम करना चाहता हूँ। तो उन्हें एक प्रकार से वरदान मिला था कि वो आराम करेंगे, और इसीलिए वो एक अनजान पहाड़ में जाकर के विश्राम कर रहे थे। तो ऐसी मान्यता है ये वही पहाड़ी है जहाँ पर राजा मुचकुंद आकर के विश्राम करते हुए अपनी थकान मिटा रहे थे। और
कृष्ण जन्म के अनुसार जरासंध का जो वंशज था, एक राजा था काल यवन, जिसने अपने पराक्रम से ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लिए थे कि उसको युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था। तो एक बार वो मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर दिया था। तो कृष्ण जी जो है, अब चूंकि वो उसको हरा पाने में सक्षम नहीं थे, तो कथा के अनुसार उन्होंने लड़ाई के मैदान को छोड़ करके, युद्ध मैदान छोड़ करके भागने लगे थे। इसलिए कृष्ण का एक नाम में रणछोड़ भी लिया जाता है। और वो जो है काल यवन उसका पीछा करने लगे और कृष्ण जी दौड़ते दौड़ते इस पहाड़ी तक पहुंचे थे, ऐसा कथा के अनुसार बताया जाता है। और जब इस पहाड़ी की गुफा में घुसे, जहां पर मुचकुंद जी जो है चीर निद्रा में थे, तो उसी का फायदा उठा करके वो अपने पीताम्बर वस्त्र को ऋषि के ऊपर ढक देते हैं और गुफा में छुप जाते हैं। और जैसे ही वो जो काल यवन कृष्ण का पीछा करते करते आते हैं और आकर के जब गुफा में देखते हैं कि ये पीताम्बरी वस्त्र को, तो उसको ऐसा लगता है कि कृष्ण यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो उसको ललकारते हैं और ललकार करके उसको उसकी निद्रा को भंग कर देते हैं। और जैसे ही निद्रा को वो भंग करते हैं, मुचकुंद का जो निद्रा भंग हो जाती है और वो उठ जाते हैं। और जैसे ही उसका नेत्र काल यवन की तरफ जाता है, वो मुचकुंद ऋषि के जो नेत्र से ज्वाला प्रकाशित होती है, जिसमें वो जल करके भस्म हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा वरदान भी दिया गया था कि जो भी उसकी निद्रा को भंग करेगा, वो उसी क्षण उसके नेत्र के भस्म से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान बड़ी चतुराई के साथ उस काल यवन राक्षस का वध किए थे। ऐसी इस मुचकुंद ऋषि पहाड़ से जुड़ी हुई कथा के बारे में मैंने सुना था, इसीलिए इस कथा का भी वर्णन इस वीडियो के माध्यम से हम आज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ ऐतिहासिक जो बोले मुचकुंद ऋषि महाराज की जय। ये अब सूर्योदय का जो दृश्य है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब सूर्योदय हो चुका है और पहाड़ की चोटी से ये सूर्य भगवान का जो दृश्य है वो भी, और नीचे चूंकि सोंढूर नदी है और सोंढूर नदी पर ही सोंढूर बांध बना हुआ है, उस बांध को भी हम प्रयास करेंगे यहाँ से देखने का। और ऋषि महाराज के दर्शन करने के पश्चात हम थोड़ी इसी के ऊपर एक पहाड़ चट्टान दिख रहा है, उसके ऊपर हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द्वापर युग त्रेता युग में ये जंगल कितना घना विशाल रहा होगा, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से हम सोंढूर बांध के विहंगम दृश्य देखने का भी प्रयास करेंगे। ये ऊपर में हम आए हैं और ऊपर से देखिए, इसके मेरे पीछे की तरफ विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे पीछे, ये देखिए बड़ा ही मनमोहक दृश्य। ये देखिए, यहाँ से खेत और जंगल बहुत ही खूबसूरत वो दृश्य दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से हम देख रहे हैं, ये सोंढूर बांध का वो दृश्य है और ये डैम और उसके पास का ये सुंदर वातावरण। यहाँ से मैं आपको एक सूर्योदय भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये सूर्योदय का वो दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य। ये देखिए, ये सोंढूर बांध का मनोरम दृश्य। ये देखिए, ये मेरे पीछे सूर्योदय
और यहाँ से ये देखिए सोलूर बांध पीछे दिखाई दे रहा है और हम लोग लगभग 1000 के ऊपर फीट की चढ़ाई पर हैं और यहाँ से हम आसपास के मनोरम दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। ये देखिए बड़ा ही ऊंचाइयों पर खूबसूरत नजारा, तालाब जैसा। पूरा हमारा मॉर्निंग ग्रुप, ये देख सकते हैं हमारे सभी मित्र। सुप्रभात दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सभी को सुप्रभात। ये देखिए ये बहुत सुंदर दृश्य और यहाँ अच्छी ठंडी हवा चल रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी सुबह के समय इस तरह का ठंडा शीतल हवा। जितनी हमारी पहाड़ की चढ़ाई का जो थकान था वो पूरा न्यूट्रल हो चुका है, बिल्कुल तरोताजा हो चुके हैं। और इस पहाड़ की चोटी पर जिसके नीचे ऋषि का तपोस्थली है उसके ऊपर हम लोग ऊपर में बैठे हुए हैं। ये देखिए ये है आज का हमारा मुचकुंद ऋषि मेचका पहाड़ की यात्रा, जिसको हमने आज सुबह सुबह पूरा किया। और यहाँ से हम अपने प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। ये हमारे सभी साथीगण, देखिए ये हमारे ठाकुर साहब, ये है चमन साहू जी जो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं पूरे टीम के लिए। ये देखिए इसको भी आप हमारे आज के इस ट्रेकिंग अभियान में देखेंगे। ये अब तो आज ही फोटो मस्त लगा था पहाड़ पानी टंकी यार, पानी टंकी बहुत बड़ी एरिया घेरे। हाँ दो दिन बनत रहा है नहीं। हाँ बेल एरिया भाग गया। हाँ पूरा बेल पाक देगा। केंद्र कहाँ चढ़ेगा वहाँ कहाँ देखते हैं। अरे यही तो बहुत दूर है, लगा तो इसरे ही करा है लेकिन वो दूरी कथी के कहते हैं। अब बिंदा हाथ पहले तोड़ दी हमार गाड़ी दिखा दिया। गाड़ी दिखा थी हावे गाड़ी कोई नहीं लेके